नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 16 अगस्त एंड आज काफ़ी लंबा दिन जाने वाला है। आज है अपनी गाड़ी की सर्विसिंग। अपना थार रॉक्स 21,000 किलोमीटर चल गई है, 21,000 किलोमीटर चल गई है। मैंने सेकेंड सर्विस का वीडियोस में देख चुका हूँ एंड जब मैं अपनी गाड़ी का सर्विस जो थर्ड सर्विस है उसके लिए जब मैं प्रिपेयर हो रहा था तो मैं वीडियोस काफ़ी सर्च किए। मुझे कहीं पे भी कुछ प्रॉमिसिंग वीडियोस या कुछ ऐसे वीडियोस लिंक्स नहीं मिले। सो आज का मकसद ये है कि अपनी गाड़ी या थार रॉक्स की जो 20,000 किलोमीटर वाली जो सर्विसिंग है, विच इज़ द थर्ड सर्विसिंग, ये कैसा है, मतलब इसका रिव्यू कैसा है, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड एंड ये सर्विसिंग कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट इज़ द फाइनल कॉस्ट टू दैट सर्विस। तो ये सब मैं कवर करूँगा। अगर मेरी गाड़ी की बात करेंगे, मेरी गाड़ी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है। अक्टूबर में जब गाड़ी की लॉन्च हुई थी, अक्टूबर 3 को जब गाड़ी लॉन्च हुई थी, बुकिंग हुई थी, तभी उसी दिन मैंने बुक किया। फर्स्ट लॉट में ही मुझे गाड़ी अलोकेट हो गई थी एंड डिलीवरी भी मुझे अक्टूबर 15-17 तारीख के आसपास मुझे डिलीवरी भी हो गई थी। तो ये चीज़ पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा लकी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस थार रॉक्स का लेकर काफ़ी अच्छा ही है। देयर इज़ नो कंप्लेंट एज सच। फर्स्ट टू सर्विस वाज आल्सो प्रीटी गुड एंड जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, जो मेरे नीड्स जो है वो सारी गाड़ी फुलफ़िल कर रही है। एंड मेरी गाड़ी इज़ AX5L डीजल 4x2। कितना ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए गाड़ी लेकर एंड 21,000 किलोमीटर चला लिया। मेरा एक साउथ का ट्रिप भी हुआ गाड़ी को लेकर, गाड़ी के साथ। जैसे कि मैं मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई में रहता हूँ, सो वहाँ से गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड बैक टू मुंबई। तो ये ट्रिप भी मेरा हुआ है एंड इसी बीच 6-7 मतलब 8-9 मंथ्स में मेरा 6-7 बार गोवा का ट्रिप भी हुआ है गाड़ी के साथ। एंड इट इज़ माई डेली ड्रिवन कार। मैं नवी मुंबई से लोअर परेल रोज़ जाता हूँ, रोज़ ट्रैवल करता हूँ यही गाड़ी में। तो मेरे लिए द कार इज़ फुलफिलिंग माई पर्पस। चिल है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंस इज़ वेरी फैंटास्टिक। महिंद्रा इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। द ड्राइव क्वालिटी इज़ लाइक कांट कंप्लेन। हैंडलिंग सब अच्छा ही है। थार रॉक्स है, बॉडी ऑन फ्रेम है, राइड जो है वो स्टिफ है। दिस कार इज मेंट टू बी रगड एंड इट विल बी रगड बिकॉज आप ऑफ रोडिंग कार्स आप सॉफ्टर सस्पेंशन नहीं दे सकते बिकॉज फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। बट हाँ, पुरानी थार से अगर हम बात करेंगे, 40% इम्प्रूवमेंट तो है। फैमिली को लेके जाने लायक गाड़ी है एंड थोड़ा सा स्टिफ है, बट देन आई डोंट थिंक कि वो कंप्लेन करने लायक स्टिफनेस है गाड़ी में। बट गुड है, अमेजिंग है एंड बिकॉज इसका DNA ही वही है, यू नो, इट्स एन ऑफ रोड कार। मैं काफ़ी रिव्यूज़ भी देख ही रहा था। तो लोग बोल रहे हैं अरे माइलेज नहीं मिल रहा है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई 2200 सीसी की इंजन है, डीजल। द कार इज़ हैवी। आप कितना माइलेज एक्सपेक्ट करोगे? आप 15-18 माइलेज एक्सपेक्ट करोगे, देन आप फिर यू आर गोइंग अगेंस्ट द साइंस। मुझे तो ऐसा लग रहा है यू गोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। कार इज़ हैवियर, इंजन इज़ 2200 सीसी का है, तो आप एक माइलेज एक 8 to 10 का माइलेज आप एक्सपेक्ट करो एंड उतना देती है ये चीज़। डेली बेसिस में मुझे माइलेज दे रही है अराउंड 10-11 इन द सिटी। मैं 10 पकड़ता हूँ, आई एम हैप्पी। एंड हाईवे पे मुझे 13-14 तक मुझे दिया है जब व्हेन आई वाज टूरिंग अक्रॉस साउथ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो है उन्होंने बोला था कि आपने मोका ब्राउन क्यों नहीं लिया। वाइट इंटीरियर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। मुझे ये वाइट इंटीरियर काफ़ी पसंद है। काफ़ी रूमी लगती है गाड़ी। इट गिव्स अ वेरी रिच एंड अ वेरी प्रीमियम फील इनसाइड द कार।
हाँ, आई एग्री दैट गंदी होती है, जो मतलब कहीं कहीं में हैंड प्रिंट्स है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई मीन अगर आपका वाइट इंटीरियर्स है, इट्स गोना गेट डर्टी एंड दिस कार इज इट्स मेंट टू गो एवरीवेयर, एनी टेरेन, तो थोड़ा गंदा होने का चांसेस ज़्यादा है। बट देन अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है, यू हैव फोम वॉश अवेलेबल। गंदी हो जाए तो करा दो यार, मतलब साफ़ करा दो, क्या दिक्कत है इसमें। आई मीन आई लव दिस वाइट इंटीरियर। एंड जब मेरे टाइम पे तो मोका ब्राउन तो ऑप्शन भी नहीं था, वो तो काफ़ी बाद में आए ऑप्शन, जब जर्नलिस्ट सारे जब बताए थे कि ये थोड़ा डर्टी होने का चांसेस है, उन्होंने जब रिव्यूज़ दिया, देन दे हैड टू ब्रिंग मोका ब्राउन इंटीरियर एज एन ऑप्शन, एंड वो भी जनवरी-फरवरी के बाद वो अवेलेबल करा रहे थे। तो नवी मुंबई का फर्स्ट कार है, तो मेरे डीलर्स ने जो जिनसे मैं कांटेक्ट हुआ, उन्होंने बोला कि आपको इतनी जल्दी गाड़ी मिल गया, तो मतलब नवी मुंबई का फर्स्ट गाड़ी ही है आपका। सो मुंबई का रहेगा कुछ, आई थिंक वो डीलर से रंधावा से, इट वॉज द थर्ड और फोर्थ कार। इसका जो सेकेंड सर्विस था, फर्स्ट सर्विस तो मैं एक्चुअली इसको सर्विस कभी बुलाऊंगा नहीं, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल चेकअप दैट यू डू अबाउट द कार, इफ द कार इज़ वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। कुछ अपडेट्स अगर रहेंगे तो अपडेट्स कराते हैं, दैट्स इट, दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट दे डू। सेकेंड सर्विस है जो 10,000 वाली है, वो मैंने 11-12 हज़ार के आसपास मैंने करवाया था, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो मुझे मौका नहीं मिला। तो उसका कॉस्टिंग मुझे 4,500-5 हज़ार के आसपास पड़ा। वही है कि ऑयल चेंज किया, फिल्टर चेंज किया, ज़्यादा कुछ कंज्यूमर पार्ट्स चेंज होते नहीं हैं। 21,313 किलोमीटर। फाइनली अपनी गाड़ी सर्विस होके आ गई है, विच इज़ द थर्ड फ्री सर्विस जो हम बोलते हैं, जो 20,000 वाली आती, वो होके आ गई है। ताकि इसका जो डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँ, द डैमेज दैट आई हैड टू पे, आई मीन बेसिकली द कॉस्ट ऑफ द सर्विस विच आई हैड टू पे, वो आया है 11,598। यू कैन जस्ट चेक इफ यू वांट, 11,598। सो इसमें एक एक्सपेंस जो आया है मुझे, विच इज़ द रियर ब्रेक पैड्स, वो ऑलमोस्ट वेयर आउट हो चुके थे। सर्विस एडवाइजर ने भी वही बताया था कि जो 20,000 की जो आसपास की जो कार्स आ रहे हैं, उसके बाद के भी जो कार्स आ रहे हैं, द मेन कंज्यूमर पार्ट जो चेंज हो रहा है, विच इज़ द रियर ब्रेक पैड्स। जो ऑटोमेटिक कार्स है अपने AX5 AX7, इनकी रियर ब्रेक पैड्स ज़्यादा घिसता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये 12,000 13,000 में भी वेयर आउट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू यूज़ इट। अब तो जस्ट सी कि आपका ब्रेक पैड्स कितना बचा है, वेयर आउट हुआ है कि नहीं। रियर ब्रेक पैड्स ऑलमोस्ट वेयर हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि और 1,500-2,000 किलोमीटर चलेगा। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने बोला कि चेंज ही कर दो आप। तो वो 20,000 में मेरा वो वेयर आउट हो गया। तो टोटल कॉस्ट इट इज़ 11,598, विच इज़ द सर्विसिंग, ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, ये सब पकड़ के, एंड विद दी ब्रेक पैड्स। और एक चीज़ जो उन्होंने बताया कि ऑयल कैप लीक हो रहा था। आई हैड शोड मी द ऑयल कैप एंड देयर वाज अ लीक इन दैट, तो वो भी मुझे चेंज करना पड़ा। ठीक है, इट्स अ डिसेंट अमाउंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ कार, which is 11,598.